अरे लाला, जरा एक मीठा पान लगा दो। अरे भाई साहब, आप इतने दिनों बाद कहाँ चले गए थे? अरे कहीं नहीं लाला, वो मिसेज के साथ उसके मायके गया हुआ था, आज ही वापस आए हम। तुम जल्दी से हमारा वाला मीठा पान लगा दो। इतनी जगह से पान खाया है, लेकिन तलब तो तुम्हारे पान खाने से ही जाती है। अरे हम अभी लगाई देते हैं, बस तनिक 2 मिनट रुकिए। कितने मुरझा गए हैं मेरे आंगन के सभी पौधे। सोचा था बहू आएगी तो रोज आंगन के पौधों को पानी देगी, लेकिन मुझे तो रोज इसके मुंह पर पानी डालकर उसे उठाना पड़ता है। अरे तुमने उस शांति की बेटी के बारे में सुना? उसका पिछली वाली गली के विक्की के साथ चक्कर चल रहा है। सुनने में आया वो बहुत बड़ा गुंडा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी खबर सुनो। वो सरला की बहू है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, विनीता। विनीता और सरला के बेटे रोहन का तलाक का मामला चल रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था ज्यादा पढ़ी लिखी बहू मत लेकर आओ। लो, लेकिन इससे हमें क्या? हम क्यों इन लोगों के बारे में बातें करके अपनी जुबान गंदी करें। चलो मैं तो चलती हूँ, रिंकू के पापा के लिए खाना बनाना है। ये है घोटाला मोहल्ला। जिस मोहल्ले का नाम ही घोटाला हो, उस मोहल्ले में कभी कुछ सीधा हो सकता है क्या? अभी तो इस मोहल्ले में काफी शांति है, लेकिन क्या ये शांति इसी तरह बनी रहेगी या कोई धमाल मचने वाला है? आइए आगे इस कहानी में जानते हैं। हाय रे मोरी कमर, अभी 2 दिन पहले तो कमर का दर्द ठीक हुआ था। किस चुड़ैल ने हमारी गैलरी में पानी डाल दिया है। अभी तो कांताबाई पोछा लगा कर गई थी। बेचारी सुषमा दर्द भरी कमर पकड़ कर उठती है और आसपास देखती है कि उसकी गैलरी में कहां से पानी आया। तभी सुषमा की नजर उसके पड़ोस में रह रही पूनम की पानी की टंकी पर जाती है। टंकी भर जाने का कारण भी सारा पानी अब सुषमा की गैलरी पर आने लगा था। जब से ये पड़ोसन आई है तब से नाक में दम करके रख दिया है। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सुषमा साड़ी का पल्लू कमर में ठूस कर सीधा अपनी पड़ोसन पूनम के घर जाती है। अरे सुषमा बहन, तुम इस वक्त? तुम्हारे घर में क्या कोई पैसों का पेड़ है? तो हमें भी जरा उसमें से पैसे तोड़कर दे दो। अरे पैसों का भी पेड़ होता है क्या भला? ये कैसी बातें कर रही हैं? सही कह रही हूँ मैं। तभी तो सुबह मोटर चला देती हो तो शाम तक मोटर बंद करने का नाम नहीं लेती। तुम्हारी टंकी का पानी भर भर कर हमारी गैलरी में आने लगता है। इतनी मुश्किल से मेरी कमर का दर्द ठीक हुआ था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं गिर गई और दोबारा से मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया। जब से यहाँ पर आई हो तब से जीना हराम करके रख दिया है तुमने मेरा। जितना आपसे प्यार से बात कर रही हूँ आप उतना ही मुझ पर चढ़ रही हैं। मेरी टंकी का पानी है जहां भी जाए, इससे आपको क्या? अरे मेरी बला से नरक में जाए, लेकिन मेरी गैलरी में क्यों आ रहा है? अभी तुम्हारी मकान मालिक से बात करके तुमसे घर खाली करवाती हूँ। बड़ी आई हमसे घर खाली करवाने वाली। मैं अभी देखती हूँ कि कौन हमसे घर खाली करवाता है। जा, जो करना है कर ले। अरे भाई साहब, ये औरतों का कोई और काम नहीं होता है। जब देखो खिच पिच खिच पिच खिच पिच। अरे भैया, औरतें हैं, औरतें छोटी सी बात को लंबी करना कोई इनसे सीख लो। है, चलो चलकर हम चाय पीते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जिस घर में 4 बर्तन होते हैं वो बजते जरूर हैं। ऐसा ही हाल इस मोहल्ले का भी था। आए दिन किसी न किसी के घर या पड़ोस में छोटी मोटी चीजों को लेकर बहस तो चलती रहती थी। कुछ लोग इस बहस को रोकने का काम करते थे तो कुछ आग में घी डालने का काम करते थे। रहने दे मोना, ये रोज रोज तेरी छत से कपड़े जो मेरी छत पर गिरते हैं ना, उन्हें लेने के बहाने तू रोज मेरे घर में आती है। सब पता है मुझे। अरे तुझे मेरे घर में जानना है तो मुझसे ही पूछ लिया कर। ऐसे रोज कपड़े लेने के बहाने क्यों आती है? हाँ, तू तो देश की प्रधानमंत्री है ना, क्या चल रहा है क्या नहीं तेरे घर से तो मुझे पूरी खबर मिलती है। अरे हवा पर क्या किसी का कोई जोर होता है? अगर कभी कभार तेरी छत पर कपड़े गिर भी गए तो क्या हो गया? तेरा कभी कभार का नहीं है, रोज का ड्रामा बन गया है ये। वैसे सही कह रही हो तुम शशि बहन, पहले इसके कपड़े हमारी छत पर गिरते थे और अब तुम्हारी छत पर गिर रहे हैं। बड़ी चालाक औरत है ये। को तो तू बड़ी देवी है। बताऊं तेरे बारे में, इसकी क्या क्या बुराइयां करती है मेरे घर में आकर। अब वो लगता है मैं चूल्हे पर दूध रख कर भूल गई। मैं अभी आती हूँ। आग लगाने आई थी शर्मिला अपना नाम आते ही दुम दबाकर वहां से भाग जाती है।